वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। संत श्री भाई जी बहुत अच्छी बातें समझा रही हैं। तुम्हारी कोई भी उम्र हो, कोई भी आयु हो, तुम्हारा वही समय सार्थक है जो समय भगवान के स्मरण में गया है। जिस क्षण तुम भगवान का स्मरण करते हो, तुम भगवान के नाम का जप करते हो या उनके रूप का ध्यान करते हो, तुम्हारा वह क्षण तुम्हारे काम आएगा। शेष समय तुम्हारे काम नहीं आएगा, अभी यह समाप्त हो जाएगा। पर जिस क्षण तुमने भगवान का नाम लिया, वो क्षण तुम्हारा स्थायी साथी हो जाएगा, सदा तुम्हारा साथ देगा। कभी न कभी ये शरीर है समाप्त हो जाएगा। शरीर समाप्त हो जाएगा, आज का लिया गया एक क्षण का नाम उस समय काम देगा। इसके नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण हर क्षण करना चाहिए। आधे क्षण का विलंब न करना। कौन कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए ये मत समझो कि अभी उम्र छोटी है, खेलने खाने के दिन है, सुख भोगने के दिन है, बड़े बूढ़े हो जाने पर भजन करेंगे। कौन कह सकता है कि तुम बड़े बूढ़े होने से पहले नहीं मर जाओगे? ये तो बात ठीक है भाई। यानी चाहते तो हम यही है कि सब लोग जो है 100 वर्ष तक कम से कम जीवित रहे। जो छोटे बच्चे हैं वो भी 100 वर्ष की स्वस्थ आयु पाएं। लेकिन हाँ, भगवान की क्या इच्छा है, क्या होने वाला है भविष्य में, क्या होगा, भाग्य क्या होगा, इसका किसी को नहीं पता। मौत की तलवार सदा ही तुम्हारे सिर पर झूल रही है। इस विषय में इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। मोहम्मद ने कहा कि व्यक्ति का वही समय सार्थक है जब छोटी उम्र में भगवान का स्मरण करके उनको याद करके रोता है। ये विचित्र बात है। ऐसी बात है जैसे हिंदू महात्माओं ने कही है। मोहम्मद साहब ने कहा, इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब मुसलमानों के सबसे बड़े गुरु, उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति धन्य है, वही क्षण धन्य है, वही जीवन का भाग धन्य है जब व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है। और भगवान का ये स्मरण छोटी उम्र से आरंभ करता है, फिर उनको याद करके अकेले में रोता है। रोने का भाव ये नहीं कि सबको दिखाना है कि भक्ति भाव को बहुत ऊंचे पहुंच गए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं रोता, एकांत में रोता है, भगवान के सामने रोता है। उसको पता है कि भगवान सब जगह हैं, भगवान सब कुछ देख रही हैं। उन भगवान को दिखाने के लिए, अपनी पुकार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान के भक्त एकांत में रोया करती हैं। वो ये नहीं सोचते कि छोटी उम्र है या बड़ी उम्र है। बड़ी उम्र है तब भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये सोचो कि अब तक तो कुछ किया नहीं, चलो अब सही जो शेष आयु है हम उसी आयु को अशेष कर दें, उसी का लाभ उठा लें। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने जीवन के अंत काल में, अंत समय में ये ज्ञान प्राप्त किया कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। सारा जीवन बीत चला, आयु के कुछ दिन शेष रह गए, तब बोध हुआ कि भगवान का स्मरण करना चाहिए था। उन्होंने तभी भगवान का स्मरण शुरू कर दिया, अपने जीवन को शुद्ध विशुद्ध बना लिया, विचार पवित्र कर लिए, जीवन सदाचारमय कर लिया। थोड़ा सा जीवन बचा था, उसी जीवन को भक्तिमय यापन करने से उनका मृत्यु आनंदमय हो गई, परलोक सुखमय हो गया,
और शीघ्र ही उन्हें भगवान के रस की प्राप्ति हो गई। और जो छोटी आयु के हैं वो ऐसा ना सोचें कि बड़ी उम्र आएगी, बुढ़ापा आएगा, ये तो बुढ़ों के काम है, तब कर लेंगे। श्री भाई जी यहाँ पर ये कह रही हैं कि वैसे तो ठीक है कि छोटे बच्चे हैं, अभी उनकी उम्र छोटी है, लेकिन इस संसार में किसी का कुछ पता नहीं लगता। तो अगर कोई छोटे आयु का व्यक्ति चल बसे तो इस पर संसार का कोई बस नहीं है। आमतौर पर तो ऐसा नहीं होता, प्रायः ऐसा नहीं होता कि छोटी उम्र बच्चे चल बसे, लेकिन हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ राजीव भैया आते हैं और उनका लड़का 16 बरस का था, अचानक चल बसा। तो उनके पास इलाज की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, शुभकामनाओं की कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा उदाहरण सामने आ गया कि हम उसे बचा नहीं सके और कुछ नहीं हुआ, आंखों के सामने लड़का चला गया। एक और भैया आते हैं यहाँ, आज नहीं आए हुए हैं, खुराना साहब, उनकी पोती थी, शायद 14 बरस की थी। तो यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है, जननी हॉस्पिटल, उसके पास एक गाड़ी के नीचे आकर उसी समय खत्म हो गई। विचित्र बात हो जाती है, क्या पता क्या हो जाए। तो प्रायः ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन हो सकती हैं। तो ये सोचकर कि हो सकती तो है, हमें अभी से अपना समय भगवान के स्मरण में बिताना चाहिए। हमारे महात्मा कहते हैं कि भगवान का स्मरण 2 प्रकार का है। एक पहला प्रकार है नाम का जप करना, राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। भगवान का जो नाम अच्छा लगे उस नाम को बार बार दोहराना, इसे कहते हैं जप करना। नाम जप करना या भगवान के रूप का ध्यान करना, आंखें मीची और सोचा भगवान कृष्ण मेरे सामने खड़ी हैं, उनके गले में माला, उनके गले में माला है, उनके हाथों में वंशी है। इस प्रकार भगवान के रूप का ध्यान करना। अगर आंखें मीच के भगवान के रूप का ध्यान न लगे तो भगवान की कोई श्री मूर्ति या भगवान का सुंदर सा चित्र रखकर उसके अंग अंग का ध्यान करना चाहिए। नाम का जप करना और रूप का ध्यान करना भगवान के स्मरण करने का ये बहुत अच्छा और आसान उपाय है। और भी उपाय हैं, पर ये आसान और सुगम माना गया। भगवान के स्मरण का दूसरा अर्थ है कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारा फर्ज बनता, उसको निभाओ, ये सोचकर कि ये कर्तव्य मुझे भगवान ने दिया है। अगर तुम पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, तो पढ़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान की ऐसी इच्छा है कि पढ़ाई करो। एक विद्यार्थी का काम विद्या अध्ययन अर्जन करना है, उसका काम पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। अगर एक श्रमिक है, उसका काम है श्रम करना, मजदूरी करना। वो सोचे कि भगवान ने मुझे ये काम करने को दिया है तो मुझे मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। जो घर में बड़े हैं वो सोचें कि बच्चों का सबका पालन पोषण करना, ये काम भगवान ने मुझे दिया हुआ है, इसलिए मुझे मिला है, मैं इसलिए करूँगा। तो हमारी गीता जी में इस प्रकार के श्लोक आते हैं जिनमें लिखा है कि तुम्हारे जो दुनियावी काम है उनको करो, लेकिन मन लगाकर करो और ये सोचकर करो कि भगवान की ऐसी आज्ञा है। अगर भगवान की इच्छा न होती तो तुम्हारा इस प्रकार का परिवार न होता, इस प्रकार का कर्तव्य न होता जैसा आज है। इसलिए परिवार के कर्तव्य निभाओ, दायित्व निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ। पढ़ाई से जी न चुराना, कम चोरी न करना, घर वालों का काम भी करके देना, जहां जहां जिसकी सेवा कर सको करना। पर ये बात याद रखना कि ऐसा करने के लिए भगवान मेरे से आशा रखते हैं, मुझे उन्होंने नियुक्त किया है। तो भगवान के नाम का जप करना और रूप का ध्यान करना भगवान के स्मरण का एक रूप है। और हर काम को भगवान की इच्छा समझकर करना ये भजन का स्मरण का दूसरा रूप है। दोनों रूप हमें अपने सामने रखने चाहिए। ये न सोचो, ये मत समझो कि भी छोटी उम्र है, खेलने खाने का समय है, गपशप टिकाने का समय है, बड़े बूढ़े होंगे, भजन कर लेंगे, ऐसा समझकर अपना
समय खराब न करना। हमें किसी मनुष्य का नहीं पता, बड़े छोटे किसी का नहीं पता कब तक का जीवन है, कब तक जीवन रहेगा, कब ये जीवन की वेला समाप्त हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अभी से भगवान के स्मरण में अपना मन लगाना चाहिए। जो समय भगवान के स्मरण में जाता है वही समय अच्छा है, वही समय सार्थक है, वही काम आने वाला है। इसके अलावा इधर उधर की बातों में लगो, गप टिकाओ, व्यर्थ के काम करो तो तुमने अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर लिया। समय का मूल्य समझो। एक एक सांस को खूब सावधानी के साथ भगवान के भजन में लगाओ। जैसे कंजूस एक एक पैसे का महत्व जानता है, एक एक पैसा बहुत सोचकर खर्च करता है, चाहता नहीं खर्च करना। इस प्रकार एक एक सांस, एक एक क्षण, एक एक मिनट सोच सोच कर लगाओ, भगवान के ध्यान में लगाओ। खराब न करो, उसको व्यर्थ यापन न करो, व्यर्थ जाया न करो। जितना समय भगवान के चिंतन में लग सके उतना अच्छा है। रामायण में लिखा है कि विपत्ति पैसों की या संसार की चीजों की नहीं होती, विपत्ति वो है जब भगवान का स्मरण न हो, जब तब सुमेरन भजन न हुई। रहना तो जगत में है, रहना संसार में है, तो संसार में कैसे रहें कि सारे काम भी हो जाएं और भगवान का स्मरण भी हो जाए। इसका उपाय ये कि तन से संसार के काम करो और मन से भगवान का विचार करो। जो काम करो ये सोचकर करो कि इस काम से भगवान प्रसन्न होंगे। जो काम करो ये सोच लो कि इससे दुनिया का, संसार का लाभ होगा। उसमें ये भाव न रखना कि तुम नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा। ऐसा न समझना कि जो काम तुम नहीं करोगे वो होगा नहीं, भगवान किसी दूसरे से करा लेंगे, तुमसे कराएं ये सबसे अच्छा है। मान लो कोई नाटक हो रहा है, नाटक में मंच पर अभिनेता आते हैं। अभिनेता अपने स्वांग के अनुसार तरह तरह के अभिनय करती हैं। जहां जिस रस की जरूरत है वहां उस रस के अनुसार अभिनेता अपना क्रम रखती हैं। जहां रोने की जगह रोती हैं, हंसने की जगह हंसते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अभिनेता रोता है या हंसता है, देखने वाले उससे प्रभावित होकर रोने या हंसने लगती हैं, परंतु उसका रोना हंसना सचमुच नहीं होता। ना वो रोता है ना वो हंसता है, वो तो केवल अभिनय कर रहा है और करता है अपने नाटक के स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। मंच पर किसी का मालिक बनता है, किसी की पत्नी बनता है, उसके अनुसार बर्ताव करता है। कहीं पर बड़ी अच्छी अच्छी पोशाक पहनता है, बड़ी अच्छे अच्छे आभूषण पहनता है, राजा का काम करता है। कहीं फटे चीथड़े लपेट जाता है, फकीर का काम करता है, परंतु मन में जानता है कि मैं तो यहाँ के किसी संबंध से किसी के साथ संबंधित हूँ, ना पोशाक गहनी मेरी, ना मैं राजा हूँ ना मैं फकीर हूँ। इस प्रकार बिना मन अपना वहां लगाई ऊपर से ये काम करता रहता है। इसी प्रकार संसार में रहना चाहिए। जो करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान की आज्ञा का पालन समझकर करो। मन भगवान में लगाओ, तन संसार में लगाओ। संसार में दुखों की जड़ ममता है, मेरापन। ये मेरा मकान मेरा है, चूने के एक कण में मेरापन भरा हुआ है। मकान बेच दिया, कागज हाथ में आ गया। अब मकान में हाथ आग लगी तो बोले कोई बात नहीं, रुपए तो मिल चुके मुझे। एक मकान
आप एक मकान हमारा अपना था, हमने मकान दूसरे आदमी से पैसे लेकर उसको बेच दिया। किसी ने कहा उस मकान में आग लगी, हमने कोई बात नहीं, पैसे मिल चुके हमें। और दूसरे का मकान हो गया तो मकान में आग लगने का दुख नहीं है। अगर अपना मकान था पहले, पैसे नहीं लिए थे तो बहुत दुख होता, कैसे इतने का नुकसान हो गया। ममता मकान में नहीं है, मकान के कागज में है, मकान के पैसों में है। अब तुम्हारा उस मकान में मेरापन ना रहा, इसके मकान के आग लगने का तुम्हें दुख ना हुआ। बस रुपयों की थैली हाथ में आनी चाहिए। तुमने वो रुपए किसी बैंक में जमा कर दिए, बैंक के कागज तुम्हारे पास है, बैंक में चोरी हुए तुम्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी खाते में अपने रुपए जमा होने चाहिए, बस वो तुम्हारे पास है। चिंता इस बात की है कि कहीं बैंक दिवालिया ना हो जाए। इस प्रकार जिसमें तुम्हारा अपनापन होता है, ममता होती है, उसकी तुम्हें चिंता होती है। ये मेरापन, ये ममता ही दुखों की जड़ है। अगर गहराई से देखो तो संसार में मेरा कोई पदार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है, मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। तो जो कुछ है संसार में सब भगवान का है, उन्हें सौंप दो, फिर दुखों की जड़ कट जाएगी। भगवान का स्मरण करो, मन से करो, वचन से करो और तन से करो, तीनों से भगवान का स्मरण करो। मन से भजन करने का अर्थ है भगवान के बारे में चिंतन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान ने कैसे वस्त्र पहने, कैसे आभूषण धारण किए, भगवान का रंग रूप कैसा है, भगवान का श्रृंगार कैसा है, मन से सोचो, ये मन का भजन है। भगवान का नाम सोचो, चलो, उनके कीर्तन करो, उनकी कथा सुनाओ, इसका नाम है वचन का भजन। तुमने वाणी से भजन किया। और किसी भी जीव की जिसे आवश्यकता हो तुम सेवा करो, ये तुमने तन से भगवान का भजन किया। आजकल लोगों के लिए सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक लाभदायक स्मरण है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। जप और कीर्तन पर विश्वास करो, भगवान के नाम की शरण लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना देगा। जो नाम है वही भगवान है। नाम के द्वारा अपनाई जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। तुम नाम को अपनाओ, नामी भगवान तुम्हें अपना लेंगे। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, और वो बात है गुण। जहाँ भक्ति है वहाँ सदाचार के गुण जरूर होंगे। कुछ लोग भूल से ऐसा कह दिया करते हैं कि भक्ति करो, भक्त में गुण हो या ना हो, भगवान चाहे जितने पाप करे, बस भक्त बन जाए, फिर कोई परवाह नहीं। ये कथन ठीक नहीं है। ये तो ऐसी बात हुई कि सूर्य निकल आए, फिर कहीं भी अंधकार हो, कोई बात नहीं। अरे भाई, जहाँ सूर्य निकल आया वहाँ अंधकार तो रहेगा ही नहीं। इसी प्रकार जहाँ भगवान में प्रेम होगा, भगवान का स्मरण होगा, भगवान की भक्ति होगी, वहाँ पर जीवन में सदाचार होगा, अच्छे विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, किसी का बुरा हम सोचेंगे भी नहीं, करने की तो बात ही नहीं है। एक दूसरी बात ये है, अगर तुम किसी की सेवा करते हो तो ये अभिमान न करना कि मैंने उसका भला किया। उसको तुम्हारी द्वारा की गई सेवा से जो सुख मिला, ये उसके किसी कर्म का फल है। तुम सेवा ना करते तो सेवा कोई और कर देता। तुम तो केवल उसका कारण बने हो। भगवान का धन्यवाद करो जिससे तुम्हें
किसी को सुख किसी को सुख पहुंचाने कारण बनाया। जिसका तुमने भला किया उसका उपकार मानो, उससे तुम्हारी सेवा स्वीकार की। यहाँ पर एक डॉक्टर साहब आते हैं, उनकी माँ का अंत समय आया, साल भर वो शैया स्तंद रही, बहुत बीमार रही, सारे काम शैया पर ही होते थे। डॉक्टर साहब ने, उनकी पत्नी ने माँ की बहुत सेवा की। फिर माँ चल बसी, अंतिम संस्कार हो गया। डॉक्टर साहब एक दिन यहाँ पर बैठे थे तो यहाँ की एक दीदी ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने और आपकी पत्नी ने, आपने और भाभी जी ने माँ जी की बहुत सेवा की, ये आपने बहुत अच्छा किया। बोले बहन जी, सच बात ये है कि हम सेवा न करते तो उनके कर्म में सेवा लिखी थी, भगवान कहीं और से करा देते। तो उनकी सेवा करके हमने पुण्य कमा लिया। माँ की सेवा करके बच्चे को पुण्य लगता है। जो बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, भगवान उनसे खुश होते हैं, उनको सफलता देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अपनी माँ की सेवा करके हमने भगवान की खुशी हासिल कर ली। नहीं तो माँ के पिछले कर्म ऐसे थे कि उनकी सेवा तो होनी थी। अगर हम नालायक निकल जाते, हम निकम्मे होते, तो भगवान किसी और से सेवा करा देते। सेवा तो उन्होंने करानी ही थी। ये बात मुझे उनके डॉक्टर साहब की बहुत अच्छी लगी। एक बार उनकी दवा से मैं ठीक हो गया, फिर मेरे पास आई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपकी दवा का बड़ा मेरे पर लाभ हुआ, मैं उससे ठीक हो गया। तो हंसने लगे। बोले ऐसी बात है, आपके भाग में लिखा था कि आप ठीक होगे। इस वक्त आप किसी डॉक्टर से काम कराते, आप ठीक हो जाते। आपके भाग में ठीक होना लिखा हुआ था, मैं कारण बन गया। तो बोले मैं इसकी वजह बन गया कि देखो जी, डॉक्टर फलानी है, इनकी दवा से ठीक हुआ, होम्योपैथी से ठीक हुआ, या एलो से ठीक हुआ, या वैद्यक से ठीक हुआ, या हकीम से ठीक हुआ। बोले ठीक होना भाग में लिखा हुआ था, इसलिए हुआ हूँ। रोग आया, वो भी भाग में लिखा था। ठीक हो गया, ये भाग में लिखा था। बोले मैं तो मानक बन गया, मैं तो वजह बन गया। मुझे उनकी ये बातें बहुत ठीक लगी। तुम किसी की सेवा करो, तुम्हारी सेवा से उसको लाभ पहुंचे, तो ये अहंकार न करो कि मैंने सेवा करी इसलिए उसका लाभ हुआ। ये लाभ तो उसे मिलना था, उसके पहले कई जन्म हो चुके, कई कर्म पुरानी हैं, उनका फल मिलना था, इसलिए उसको लाभ हुआ। तुम तो उसका कर्ण बनी। उस पर एहसान न करना, उस पर उपकार न करना, मन में अहंकार न करना कि मेरी सेवा से ये ठीक हुआ है। यही बात दूसरी जगह लागू होती है। दूसरी जगह ये कि किसी ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा नुकसान किया, तो तुम ये ना सोचो कि किसी व्यक्ति ने मेरा नुकसान किया, मेरी हानि कर दी। ये भी तुम्हारे पिछले कर्म का फल है। ये नुकसान तुम्हारा होना ही था, पिछले कर्म का फल मिलना ही था। ये ना सोचो कि किसी ने देखो मेरा नुकसान कर दिया। ये निश्चय समझो कि भगवान के दरबार में अन्याय नहीं होता। तुम्हारी जो हानि हुई, तुम पर जो तकलीफ आई, वो तुम्हारे पिछले किसी कर्म का फल है। देने वाला तो केवल कारण बन गया। जैसे तुमने किसी का भला किया, वो ठीक हो गया, तो उसके कर्म का फल था कि वो ठीक होगा, तुम तो कारण बन गए। इसी प्रकार किसी ने तुम्हारा बुरा किया, तुम्हारा बुरा तो होना था, कर्म का फल है, वो व्यक्ति बेकार बेचारा बुरा बन गया। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य और ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे द्वारा अगर किसी का कुछ बुरा हो जाए या किसी को दुख पहुंचे, तो उसके लिए पछतावा जरूर करना। ऐसा वहां मत सोचना कि उसके भाग में दुख बधा था, मैं तो कारण बन गया, मैं कारण ना बनता तो भी इसको दर्द मिल नहीं था, इसका तो भाग ही ऐसा है। दूसरे के बारे में ऐसा मत सोचना। भले ही ये बात ठीक है
कि इसके साथ बुरा हुआ, उसके कर्म का फल है, लेकिन कारण तुम बने, ये अच्छी बात नहीं है। किसके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, सजा लिखी हुई है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी यही है कि तुम अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। तुम किसी का बुरा करते हो, किसी का अपराध करते हो, तो करने वाली तुम हो, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसे कर्म फल भुगताने के लिए भगवान चाहते तो दूसरा कारण बनाते। तुम क्यों बीच में आ गए? तुमने क्यों बोझ उठाया? दूसरे के द्वारा तुम्हारा थोड़ा सा भी उपकार या भला हो या तुम्हें सुख पहुंचे तो उसका उपकार मानो, उसके प्रति कृतज्ञ बनो। तब ये ना समझना कि ये काम तो मेरे भाग्य से हुआ है, इसमें उसका मेरे ऊपर क्या उपकार है, वो तो केवल कारण बना। वहां ये समझना कि उसने तुम्हारा भला करके तुम पर दया की है। उसके उपकार को जीवन भर स्मरण रखना, स्थिति बदल जाने पर उसे भूल न जाना, सदा उसकी सेवा करते रहना, उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करना। काम पड़ने पर 1000 आदमियों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करना। कलकत्ता के एक बड़े जज साहब थे, उनका बड़ा सम्मान था। कचहरी जगी हुई थी, उनकी इजाजत सारे काम हो रहे थे, बड़े आदमी थे। अंग्रेज भी उनकी बड़ी इज्जत करती थी। एक बुढ़िया अंदर बोलती घुसी आई, पुरानी बात है, कि मेरा छोकरा यहाँ बैठा है, मेरा तो छोकरा बैठा है। मैंने सुना, अरे तुझा मेरा छोकरा इतना बड़ा हो गया। जज साहब कूद के नीचे उठे, हाथ जोड़ के खड़े बोले, हाँ अम्मा मैं तेरा छोकरा हूं। सब लोगों से बोले कि ये मेरी धाया है, जब मैं बच्चा था इसने मुझे पाल बड़ा किया, पता नहीं इसको कहाँ से पता लगा ये कि मेरी तो माँ ही है, ये मेरी तस्वी माँ ही है। उसके लिए लिपटा लिया, हाथ जोड़े, बोले माँ अब कोई सेवा बता। कचहरी बर्खास्त कर दी, उसको घर छोड़ने गए, उसकी और भी सेवा करी। सबके सामने उन्होंने ऐसा करा। ये अंग्रेजों के सामने जज साहब ने ऐसा बंगाल में किया था, तब की घटना है। किसी का एहसान तुम पर हो तो सबके सामने उसे मानना। ऐसा ना हो कि किसी ने तुम पर एहसान किया, तुम बड़ी आदमी बन गए, अब लोगों के सामने तुम ऐसा कहने में संकोच करो कि किसी जमाने में छोटी मोटी थे, इन्होंने हमारी सेवा करी थी। संकोच तब ना करना, सबके बीच में मानना। जो सबके बीच में नहीं मानता उससे माना ही नहीं। पुराने जमाने में एक थी श्रीमती रेवती जैन, पंजाब परिषद की वो, हाँ जी, स्पीकर अध्यक्ष थी। बड़ी पोस्ट थी, जैसे मिनिस्टर होते हैं। हाँ जी, लाल कुर्ती में रहती थी, अंबाली की थी। तो मेरे बाबूजी का उनके बहुत संबंध अच्छे थे। बाबूजी की तो शरीर शांत हो गया, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब भी मेरा उनका आपस में मेल जोल बना रहा। ये मुझे नहीं पता क्यों मेरे प्रति उनका बहुत स्नेह आदर का भाव था। तो यहाँ तक कि जब वो एक बार बड़ी बनी तो अपने साथ मुझे वहाँ पर लेकर गई। मेरे ख्याल उर्मिल बहन जी मेरे साथ थी, ये बहन जी भी मेरे साथ थी, उर्मिल राजेश्वरी बहन जी। और अपने घर उन्होंने अपने हाथ से शायद पराठे या कुछ खाना बनाकर हमें खिलाया। चलिए, भाव ये कि उनका मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो एक बार जब मैं
उनके साथ जाने के लिए उनकी कार में बैठा तो उनके शर्मा जी निजी सचिव उनके साथ थे, पीए उनके साथ थे। उन्होंने पीए साहब से कहा, भाई शर्मा जी, ये हैं हमारी भैया जी, श्याम मोहन भटनागर इनका नाम है, अब क्या बताऊं इनके बारे में आपको। इनके बाबूजी हुआ करते थे लाहौर में। देखो जी, मैं तो गरीब लड़की औरत थी, पैसे पास नहीं थे, 5 रुपए की एजेंट बनी थी बीमे में। बाबूजी इनके अफसर थे, लाहौर में रहते थे। उन्होंने जी मुझे बाहर नहीं कभी खड़े रहने दिया। जैसे ही देखा कि लेखवती, पहले मुझे बुला के मेरा काम करते थे, बात सुन रहे थे। ये बात कि किसी जमाने मेरे बाबूजी बड़े आदमी थे और उन्होंने लेखवती बहन जी मामूली थी, इनकी मदद की थी, मुझे नहीं पता थी, मुझे ये बात पता नहीं थी। अगर बहन जी चाहती तो कुछ भी ना कहती, इस बारे में बात खत्म हो चुकी। लेकिन उन्होंने अपने पीए को, ड्राइवर को मेरे सामने ये बात बताई। मैं उनकी महानता पर मुग्ध हो गया, नहीं तो मुझे नहीं पता था। बाद में एक हंसी की बात ये है, उसका इस प्रसंग से कोई संबंध नहीं है, पर याद आ गई कि जब बहन जी अम्बाला आती तो एक बार मुझसे बोली कि जी क्या बताऊं, मेरे आने से पहले 85 आदमी बैठे हैं काम कराने वाले, मुझे आराम नहीं मिलता। मुझे रात को 85 आदमी से बात करनी पड़े, सुबह उठते ही 85 आदमी, रात को भी भाई साहब आराम नहीं मिलता, क्या करूं। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि रात को जब चंडीगढ़ से आओ तो हमारे यहाँ आके पढ़ के सो जाओ, सुबह उठ के अपने घर चली जाना जब ताजी हो जाओ। तो हाँ चलो। फिर मैंने उनके पत्र लिखा, उसमें लिखा था कि आप जब भी अम्बाले आए तो ऐसे आना कि पता ना किसी को लगे अंधेरा हो जाए, रात को सीधी मेरे पास आ जाना, यहाँ सोकर सुबह सुबह चली जाना, अंधेरे में किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या साईं। जब वो मुझे अगली बार मुझे बहुत हंस रही थी, बोली क्या बताऊं, मेरा एक नया पी आया, मेरे से पूछ रहा था, बहन जी ये कौन आदमी है, जब तो चिट्ठी लिखे के लिए चली जाइए। मेरी तो माँ के बराबर थी। अपने जीवन के संध्या काल में जो कुछ बीमार हो गई थी, मुझे पता लगा या उन्होंने कहलवाया, मैं उनके घर सत्संग करने गया था। उसके कुछ दिनों के बाद उनका शरीर शांत हो गया। उनकी 2 दिन आप मुश्तवा में। अच्छा, हमारे भांजे से भी आई है। ठीक है। तो ये बात चल रही थी, किसी जमाने में मेरे बाबूजी ने उनकी मदद की थी, ये बात मुझे पता नहीं थी। अगर बहन जी न बताती तो मुझे पता न लगती। लेकिन उनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर था कि खुद वो बहुत बड़ी अफसर बन गई थी। हमारी बाबूजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लाहौर में मैनेजर थी, ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस पोस्ट पर अब वो आगे पंजाब काउंसिल के चेयरमैन, वो तो बहुत बड़ी पोस्ट थी। बात न करती तो उनकी इच्छा थी। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है कि पुराने जमाने की अपनी मदद जहां उन्हें मिली उसकी बात सबके बीच में कह देती है। दूसरा, तुम्हारे से कुछ छोटा सा भी तुम्हारा अच्छा काम कर दे या तुम्हें सुख पहुंचाए तो दिल से उसका उपकार मानना। उसने कारण बनकर तुम पर बहुत अच्छाई की है, उसके किए गए भले को जीवन भर स्मरण रखना।
स्थिति बदल जाए तो भी तुम भूल न जाना, उसकी सेवा सदा करना, उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करना। काम पड़ने पर 1000 आदमियों के सामने भी उसका उपकार स्वीकार करने में संकोच न करना। अपनी भूल देखो और अपनी तरफ से दूसरों की भलाई करो। दूसरा क्या करता है ये न देखो। जो मनुष्य ये प्रतीक्षा करता है कि दूसरा भलाई करेगा तब मैं करूंगा, वो सचमुच भलाई करना चाहता ही नहीं। दूसरा करे या न करे, अपने उसको बचाने का, अपने तो भलाई करना ही है। देखो बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, तो क्या साधु उसको बचाने का स्वभाव छोड़ देगा? इसी प्रकार भलाई करने वाला मनुष्य स्वभाव से सबकी भलाई करता है और करता है, उसकी भलाई दूसरों को भलाई में लगाती है। किसी का बुरा न करना। जो बुरा करता है उसको बुराई का फल भोगना जरूर पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म। एक पुराण में पंक्ति आती है कि जो भी तुम कर्म करते हो, चाहे लाखों बरस पहले किसी जन्म में किया हो, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जैसे गाय का बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां गाय को ढूंढ लेता है, इसी प्रकार किया गया कर्म मनुष्य को कहीं भी चला जाए, किसी भी झुंड में चला जाए, ढूंढ को लेता है। मुझे जो बात समझ आती है वो बहुत सीधी सी है। अगर हम बुरा करने वाले का भी भला करते हैं और भला करने वाले के लिए हम मन में कृतज्ञता, उपकार की भावना रखते हैं कि देखो उसने हमारा भला करा, संसार में क्या परिणाम होगा हमें नहीं पता। संसार तो अपने हिसाब से चलता है, हमारी वश में नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरों का भला करते हैं और दूसरों की बुराई का ध्यान नहीं करते तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान हमसे प्रसन्न हैं तो ये सबसे बड़ी बात हो गई, सबसे बड़ा भला हो गया। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। मुझे तो ये लगता है कि अच्छे काम करने चाहिए, बुरों के साथ भी अच्छा करना, बैरी के साथ भी बैर न करना, बुरे के साथ बुराई न करना, किसी की हानि की बात न सोचना, किसी का नुकसान हो तो ये न सोचना कि देखो मेरे साथ इससे बुराई करी थी, अब फल मिल गया ना इसको, ऐसा न सोचना। उसकी बुराई आगे न हो, भलाई हो, भगवान से प्रार्थना करना। कम से कम भगवान का तुम भली बन जाओ ना। भगवान तो प्रसन्न होंगे कि जिसने तुम्हारी बुराई की थी तुम उसको भले की कामना कर रही हो। जो छोटे घर में प्यार से रहती हैं बड़ों को अच्छे लगते हैं, जो छोटे लड़ते झगड़ते हैं बड़ों को उतने अच्छे नहीं लगते। यही बात भगवान की है। हम अच्छे काम करें, सबके साथ अच्छे बनकर रहें, बुरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, भगवान खुश होंगे। संस्कृत की एक पंक्ति है जिसमें कहा गया है, अगर भगवान प्रसन्न है तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ कर लेगा, और अगर भगवान तुमसे प्रसन्न नहीं है तो तुम्हारा कोई भला क्या कर लेगा। ईसा मसीह थे, ईसाइयों के प्रवर्तक 2000 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने बाइबल में कहा, इफ गॉड बी विद अस हु कैन बी अगेंस्ट,
भगवान साथ हो तो मुखालफत हमारी, खिलाफत हमारी कौन कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान हमसे खुश हो गए। कर्म का फल अपने स्थान पर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि भगवान हमसे खुश होंगे। हम बुरे का भी भला करें, जो हमारी बुराई करता है हम उसकी बुराई ना करें, हम उसकी भलाई करें, उसकी सेवा करें, आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करें, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये जीवन है। अगर ये हम अपना सिद्धांत बना लें तो हमें जीवन में इधर आज भी और आने वाला कोई जीवन हो उसमें भी सफलता ही सफलता मिलेगी। कम से कम भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारा अनंत जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छे काम करने चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। आज का प्रसंग हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है।